वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैरो रीडिंग के बारे में। तो टैरो रीडिंग क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं टैरो रीडिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ कुछ चुनिंदा टैरो रीडर्स के खिलाफ बोल रही हूँ जो आजकल बहुत मिसयूज कर रहे हैं इस कला का। ये एक कला है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसका मिसयूज करके वो लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, वो लोगों के माइंड के साथ खेल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर व्यूज। तो आज हम उन्हें थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट 1, टैरो रीडिंग। तो टैरो रीडिंग है क्या? तो टैरो रीडिंग एक प्राचीन काल से चलती आ रही एक कला है जिसके माध्यम से लोग आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड आज के टाइम में तो टैरो रीडिंग के थ्रू ना वो लोग आपकी डेथ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। या सो मेनी रीडर्स वो डेथ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो हर एक छोटी से छोटी चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो आपके मन में जो इंसान है उसकी फीलिंग्स भी प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं। तो आज के टाइम में आप जो भी जानना चाहते हो, आपका पास्ट जन्म जो भी था, आपका पास्ट जन्म आप जानना चाहते हो, आपका ये इंसान इस जन्म का पास्ट जानना चाहते हो, फ्यूचर जानना चाहते हो, प्रेजेंट जानना चाहते हो, आपका भगवान से क्या कनेक्शन है ये जानना चाहते हो, इस मतलब कुछ भी आप जानना चाहते हो तो सब कुछ आपको टैरो बता देता है। आज के टाइम में टैरो तो आपके लिए मतलब टैरो के माध्यम से आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो टैरो रीडिंग में 78 कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड का सबका अपना अलग अलग एक मतलब होता है एंड उसी को इसको एक स्किल कहते हैं जिसको सीखना पड़ता है। एंड इंट्यूशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। कुछ टैरो रीडर्स डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट करके, डायरेक्ट आपके गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन, इनसे कनेक्ट करके आपके लिए कुछ मैसेजेस लाते हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। जो मेन पर्पस है टैरो का वो ये है। लेकिन आजकल टैरो का जिस प्रकार से यूज हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि लोग बाग आपको सब कुछ बता देंगे। आपकी डेथ कब होगी, आप पैदा कब हुए थे, आप पैदा क्यों हुए हैं, आपका क्या काम है इस धरती पर, सब कुछ। मतलब आपको खुद से कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम में टैरो रीडर्स आपको हर एक छोटी चीज बताने के लिए बैठे हैं कि आप क्यों पैदा हुए थे, आपका क्या काम है, आपका भगवान से क्या कनेक्शन, आपका खुद से क्या कनेक्शन, हु यू आर नॉट, आपके दिमाग वाले इंसान का क्या फीलिंग्स है। सो आज की वीडियो में मैं टैरो रीडिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट पर बात करने वाली हूँ जिससे आपको एक टैरो रीडिंग के बारे में न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा और आप अपने दिमाग के साथ टैरो रीडर्स को खेलने नहीं दोगे। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1, टैरो रीडर्स प्रिडिक्टिव नेचर। टैरो रीडर्स प्रिडिक्टिव नेचर। अगर टैरो रीडर पहले से ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो हर एक रीडिंग की रिपीटेड रीडिंग क्यों बनाते हैं? जैसे कि मान लो किसी ने अभी रीडिंग बनाई है कि आपका 5 ईयर फ्रॉम नाउ कैसे हो गया, व्हाट इज योर फ्यूचर, एवरीथिंग। उन्होंने वो रीडिंग बना दी, आपने वो रीडिंग देख ली, नाउ यू नो योर फ्यूचर राइट, कि मेरे फ्यूचर में ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। लेकिन वो ही रीडिंग वो रिपीटेड बनाएंगे, वो 5-6 बार सेम टॉपिक पे रीडिंग बनाएंगे, क्योंकि रीडिंग के लिए टॉपिक भी तो चाहिए होंगे ना, मेन टॉपिक्स नहीं मिलते हैं आसानी से। और सेम बेसिकली अगर टैरो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है तो लोगों को रिपीटेड टैरो कराने की क्या जरूरत पड़ती है? लोग बार बार अपने पैसे खर्च कर कर आपके पास सेम क्वेश्चन पूछने क्यों आते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो लोग भी ये देखते हैं, अगर आप देखते हैं, मैं देखती हूँ या कोई भी देखता है, आप क्या देखते हैं? आप अपना फ्यूचर क्यों जानना चाहते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप टैरो रीडिंग की हेल्प से अपना फ्यूचर जान लेंगे और अगर उसमें कुछ गलत होगा तो आप उसे चेंज कर देंगे? अगर आप इस मेंटलिटी के साथ देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको चेंज करने के लिए टैरो रीडिंग की जरूरत है ही नहीं। इसके लिए तो एक पुरानी कहावत ही काफी है कि जो बोगे वो पाओगे। तो आज जो आप कर्म करोगे वही आपको कल मिलेगा। बेसिकली अगर आज आप काम करोगे तो कल फल मिलेगा, कल सक्सेस मिलेगी। आज आप आलस करोगे तो कल आपको हार मिलेगी। तो आप आज में ही डिसाइड कर लेते हैं ना अपना कल। तो और अगर आपको पता है कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, अगर आपकी ऐसी सोच है कि फ्यूचर ऑलरेडी रिटन है और आप उसे नहीं बदल सकते हो, तो फिर टैरो रीडिंग देखने का क्या मतलब है? तो आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? आपको अपना फ्यूचर क्यों जानना है? आपको अपना फ्यूचर क्रिएट करने में टाइम लगाना चाहिए, जानने में नहीं। अब ये सब तो हमने बात कर ली कि टैरो रीडिंग कितनी खराब हो सकती है एंड लोग उसको कितना मिसयूज करते हैं। लोग आपकी डेथ तक
आपको बता दे रहे हैं कि कब होगी, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करते हैं टैरो रीडिंग के ज़रिए से। लोग आपको इतने नेगेटिव माइंडसेट में डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। और मैं भी इसके एक बार शिकार हो चुकी हूँ। जब मैंने न्यू टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया था, कम से कम 6-7 साल पहले की बात है ये, तब मैंने टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया था। और तब मैं एक ऐसी रीडर के पास पहुँच गई थी, मैं यहाँ पे उनका थंबनेल लगा दूंगी, वहाँ पर मैं पहुँच गई थी। और उनकी रीडिंग मैंने देखी तो मेरे माइंड में कब तक वो चली थी ना, मैं बता भी नहीं सकती। कि उनकी रीडिंग हमेशा नेगेटिव होती थी। उनकी रीडिंग में हमेशा यही होता था कि आपके साथ इतना बुरा होने वाला है, आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ वो होने वाला है, आप मेरी पर्सनल रीडिंग ले लो, आप ठीक हो जाओगे। आपको अगर कुछ भी ठीक करना है तो आप मेरा ये वाला कैंडल ले लो, आप मेरा ये ले लो, आप मेरा वो ले लो। मतलब आप अपना सामान बेचने के लिए लोगों के माइंडसेट के साथ खेल रहे हो। आप उनकी फीलिंग्स, इमोशन, हर एक चीज़ के साथ खेल रहे हो बेसिकली। क्योंकि कोई इंसान कितनी नेगेटिविटी में जाता है उसे भी नहीं पता लगता। आप कुछ एक चीज़ आप बार बार सुन रहे हो, है ना, तो वो आपके माइंड में बैठ जा रही है अब। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि आपकी रियलिटी क्रिएट करने से पहले आप हर चीज़ अपने माइंड में सोचते हैं। मतलब मान लो आपका कोई पूरा विजन है, आपको कुछ बनाना है, आपके कोई गोल है, तो वो गोल्स पहले आपके माइंड में आएंगे तभी तो रियलिटी में क्रिएट होंगे ना। इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करता है कि आपको जो भी चाहिए पहले विजुअलाइज करो, पहले अपने दिमाग में लाओ, तो वो रियलिटी में अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, उसको ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए। और कुछ रीडर्स अपने व्यूज़, पैसे बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं जानबूझ के। वो आपको अपने से स्टक फील करवाते हैं। एंड स्टार्टिंग में जब मैं गई थी तो मुझे भी लगा था कि शी इज़ सो नाइस, वो इतनी अच्छी प्रिडिक्शन करती हैं, एकदम एक्यूरेट होती है प्रिडिक्शन। बट मुझे खुद से ही अब ये सवाल पूछना है कि बेटा तुमको कैसे पता कि एक्यूरेट होती है प्रिडिक्शन या नहीं? क्योंकि जो चीज़ तुमने देखी ही नहीं, फ्यूचर तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसा होगा, तो तुम उसमें देख करके कैसे बता सकती हो कि जो दीदी बोल रही हैं वो होगा? क्योंकि तुम्हें पता है। और अगर तुम्हें पता है फ्यूचर क्या होगा तो तुम टैरो रीडिंग देख ही क्यों रहे हो? तो बेसिक सी बात है कि आप टैरो रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लें। अगर आप उसको प्रिडिक्शन की तरह लेंगे तो ये यूजलेस है। टैरो कभी प्रिडिक्ट करता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, राइट साइड ऑफ टैरो। अब टैरो रीडर्स की हमने बुरी साइड तो देख ली है, अब थोड़ी सी राइट साइड भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं टैरो रीडर्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बहुत सालों से टैरो रीडिंग्स देख रही हूँ, मैंने इसमें पढ़ाई भी की है, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश भी की है। एंड नाउ आई नो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब मैं सब कुछ तो एक वीडियो के डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करती हूँ। सो जो टैरो रीडर्स होते हैं ना, वो प्रिडिक्शन कभी नहीं करते। आज के टाइम में आप जिसे देखोगे वो प्रिडिक्शन ही कर रहा है कि इसकी प्रिडिक्शन, करियर की प्रिडिक्शन, लव की प्रिडिक्शन, इसकी प्रिडिक्शन, उसकी प्रिडिक्शन। पर टैरो कभी प्रिडिक्शन के लिए नहीं बनाया गया था। टैरो बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए, कि आप अपने अभी के वर्तमान के सेल्फ की एनर्जी सामने वाले को देते हैं एंड वो आपकी एनर्जी से प्रिडिक्ट करेगा ये चीज़ कि आपका कल कैसा हो सकता है आपके आज के एक्शन के अनुसार। तो आप आज ऐसे कौन से कर्म करें, आप आज ऐसे कौन से, तो आज आप ऐसे कौन से एक्शन लें जो आपको कल आपका ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट आपकी लव लाइफ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करे। तो गाइडेंस के तौर पर लिए जाते थे ये टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड्स यूज होते थे, ओके। पर आजकल लोग मिसयूज करते हैं उसका, और कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है। लेकिन आपको अब पहचानना कैसे है? जो भी रीडर आपको ये बोल रहा है ना कि आपके फ्यूचर में ये होने वाला है, वो होने वाला है, फलाना होने वाला है, ढिमकाना होने वाला है, उस रीडर को तभी देखना बंद कर दो। उस रीडर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हारे वीडियो बना रहा है, उसको कुछ नहीं पड़ी है तुम्हारी। दे आर नॉट हेयर टू हेल्प यू एट ऑल, ठीक है। दूसरे रीडर होते हैं जो आपको बताते हैं कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी, या बताती हूँ आपको जो आपकी जो भी प्रिडिक्शन है, आपका फ्यूचर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपने अभी आपकी ये गलतियां सुधार ली तो। वो है रियल टैरो रीडर। वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि ये चीजें करोगे तो जो वो टैरो का रियल काम है वही वो आपको बता रहे हैं कि आज आप ये काम करोगे तब आपको कल इसका ऐसा फल मिलेगा। टैरो का मतलब गाइडेंस, एंड वो वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा ही अच्छे रीडर मुझे तो मिले हैं, 2 या 3 ही हैं बस, मैं उन्हीं को देखती हूँ। दे आर द बेस्ट रीडर। सच में वो वही बताते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, आपको गाइड करते हैं, आपको हर एक चीज़ समय से पहले बता देते हैं कि आप अगर अभी इस स्टेट में हैं तो आप ऐसा क्या करें जो आप इस स्टेट से निकल कर
अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर पाएं। मैं मैनिफेस्टेशन पे कभी बिलीव ही नहीं करती थी, मुझे लगता था कि ये क्यों ही करना है, मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। मुझे बहुत अच्छा लगता था जहाँ भी मैं हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था लाइफ में। बट मुझे उन्होंने ही सिखाया है कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको मांगना ही होगा, हमको काम करना ही होगा, हमको ये सब लेना होगा, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम काम भी नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि काम इंसान क्यों कर रहा है? इंसान काम क्यों करता है? ये मटेरियल चीजें पाने के लिए, राइट। और मेरा इन्हीं चीजों से मन हटा हुआ था, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं था, तो मैं काम भी नहीं करती थी, मेरा काम से भी ध्यान हटा हुआ था। उन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि भाई साहब काम भी करना रहता है, क्योंकि आप अगर बिल्कुल डिजायर ही खत्म कर देंगे फिर तो कोई कुछ रह ही नहीं जाएगा ना जीवन में। फिर आपको जन्म ही क्यों दिया गया है जब आपको कुछ करना ही नहीं है, ना आपको काम करना है, ना आपको कुछ पाना है, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। देखो, इच्छा होना जरूरी है, लेकिन इच्छा लिमिट से बाहर हो जाना ये जरूरी नहीं है। अब अगर आपको कुछ पसंद है, आपको ये करना है, आपको ये चाहिए, तो वो आपको लग रहा है कि मुझे चाहिए, ये आपका एक सोच है, एक आपका विचार है, आपका विजन है। लेकिन वही चीज जब आप बहुत ज्यादा करने लगते हैं, आप उस पर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो यही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो बन जाती है आपकी इच्छा। और इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, वो तो सिर्फ बढ़ती रहती है। तो इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। और अच्छे टैरो रीडर की हेल्प लो, वो आपको हमेशा अच्छा गाइड करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है जब फ्यूचर बना है ही नहीं। आज हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो हमारा फ्यूचर बनेगा ना। अगर हाँ आज मैं कुछ ना करूँ, कुछ ना ही करूँ, एकदम खाली बैठी रहूँ, तो क्या कल मेरा फ्यूचर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना मेरा फ्यूचर। मैंने अपनी डेस्टिनी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि हाँ, फ्यूचर पहले से लिखा होता है, लेकिन आपके हाथ में विल पावर होती है उसे चेंज करने की। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल अपोजिट कह रही हूँ कि फ्यूचर तो होता ही नहीं है। तो ये लोग प्रिडिक्ट क्या करते हैं? क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपके पास विल पावर ना बहुत ज्यादा भेजी गई है, तो आप चाहते हुए और ना चाहते हुए उसका यूज करते ही करते हैं। तो अब बस आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हैं कि आप उसका यूज कैसे करेंगे। अच्छी चीजों में करेंगे, गलत चीजों में करेंगे, बेसिकली। बाकी आप सब यूज करते ही हैं, तो आपका फ्यूचर होता नहीं है, आप खुद बनाते हैं, आप क्रिएट करते हैं उसे धीरे धीरे। तो किसी की भी बातों में ना आए। कोई आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है और आपसे पैसे ऐंठ रहा है, एट दी एंड मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि टैरो रीडिंग हो या कोई और चीज हो, कुछ भी हो, आप किसी भी चीज पर अंधा होकर विश्वास मत करो। चाहे आपके कितने भी फेवरेट टैरो रीडर हो, या कोई गाइड हो, या कोई गुरु हो, जैसे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, वो आपको बहुत सारी चीजें बता दे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और गुरु को ही लोग भगवान बना लेते हैं। गुरु खुद नहीं चाहते कि आप उन्हें अपना भगवान बनाओ। किसी भी अच्छे गुरु को आपने कहते सुना होगा कि वो कहते हैं हमें भगवान नहीं बनना, और भगवान तो है ही नहीं 4-5। भगवान सिर्फ एक बिंदु मात्र है, वो ऊपर है, एक ही है, वो भी बिंदु मात्र है, वो भी परमात्मा है। आत्मा की भी परमात्मा जो है वो है भगवान। तो वो ऐसे आपको बताते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी ट्रैप में फंसे और आप उन्हें ही भगवान बना के बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी को भी ना देखें, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो, चाहे कितने ही अच्छे गुरु हो, आप उन पर कितना भी बिलीव करते हो, पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। अगर भगवान ने आंखें दी हैं तो खोल कर देखो। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।